Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Web with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है सृष्टि की, जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड मनीषा, जो उसकी हॉस्टल में रूममेट भी थी, वो दोनों ज़्यादातर साथ रहती थी। लेकिन सृष्टि सिंगल थी और मनीषा का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम विजय था। तो सृष्टि भी मनीषा को देखकर सोचती थी, काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, फिर हम चारों साथ में घूमते फिरते। कुछ दिन बाद कॉलेज में सृष्टि को एक लड़का दिखता है, राहुल, जो सृष्टि के बैच में ही होता है। सृष्टि को राहुल काफ़ी अच्छा लगता है तो वो उसे उसके सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगती है। कुछ दिन तो उन दोनों में नॉर्मली जान पहचान होती है, फिर धीरे धीरे सृष्टि और राहुल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 3-4 महीनों में सृष्टि राहुल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है और वो राहुल से अपनी फीलिंग्स बताती है। राहुल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सीधा सृष्टि को मना कर देता है कि मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सृष्टि को ये बात सुनकर बहुत सदमा लगता है। वो अपने रूम में बैठकर दिन भर अकेली रोया करती थी। उसकी दोस्त मनीषा उसे बहुत समझाती थी कि तू राहुल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। लेकिन सृष्टि तो जैसे डिप्रेशन में जाने लगी थी। एक दिन वो अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती है, जहाँ उसको एक पोस्ट दिखता है जिसमें लिखा था, अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए या किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। जिस भी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो 7-8 दिन में आपके साथ होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। जब सृष्टि ये पोस्ट देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन लोगों को मैसेज करती है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग थोड़ा अपने तंत्र विद्या की मदद से आपकी मदद करेंगे। उन लोगों ने सृष्टि को सब रूल्स बता दिए और राहुल की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सब। और सृष्टि से कहा, राहुल के कुछ बाल, नाखून और 20,000 रुपये एक कपड़े में बांधकर रात को पीपल के पेड़ के नीचे रख के चली जाना। आपका काम 7-8 दिन में हो जाएगा। सृष्टि वैसा ही करती है। अगले दिन खुशी से कॉलेज के लिए रेडी होती है। उसे देखकर मनीषा को लगता है अब शायद वो ठीक हो रही है। तो मनीषा सृष्टि से पूछती है, क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रही हो। सृष्टि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। जब सृष्टि राहुल की से बात करती है तो उसे उसका बिहेवियर में कुछ फ़र्क नहीं दिखता। राहुल अब भी उससे रूडली बात कर रहा था। वो हॉस्टल आकर फिर उन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को मैसेज करती है कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। वो लोग सृष्टि से कहते हैं, इसमें 5-6 दिन लग सकते हैं, अभी सब्र करो। अब 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राहुल में कोई चेंज नहीं था। चौथे दिन जब सृष्टि कॉलेज जाती है तो राहुल अपसेंट था। उसको लगता है शायद राहुल की तबीयत ना ठीक हो, लेकिन उसके अगले दिन भी राहुल कॉलेज नहीं आता। ऐसे करते करते 6 दिन हो जाते हैं और कहीं राहुल का कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग उसे कॉल्स मैसेज कर रहे थे लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी फैमिली वालों का भी कोई पता नहीं था। अब सृष्टि को लगने लगा शायद उसके करवाए हुए ब्लैक मैजिक का असर है और वो राहुल को गुम होने का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। सृष्टि ने उस काला जादू करने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी सृष्टि की कोई बात नहीं हुई। सृष्टि को अब लगने लगा था शायद राहुल के साथ कुछ बुरा हो गया है, तो वो ये सब चीज़ों के बारे में अपनी फ्रेंड मनीषा को बता दी। मनीषा सृष्टि को बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं कि ब्लैक मैजिक का असर क्या होता है, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सृष्टि को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सृष्टि के फ़ोन पर राहुल का मैसेज आता है। उसने सृष्टि के 5 महीने पहले के मैसेज का रिप्लाई किया था, अब मैं ठीक हूँ। ये मैसेज देखते ही सृष्टि रोने लगती है और राहुल से पूछती है कि तुम 6 महीने से कहाँ थे और क्या हुआ था। तो राहुल उसे बताता है कि जिस दिन वो कॉलेज नहीं आया था उस दिन से उसके आसपास बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। उसे कुछ साए दिख रहे थे और ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई उसके शरीर में चाकू मार रहा हो।
राहुल का चलना फिरना खाना सब मुश्किल हो गया था। बहुत सारे डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। और पापा के बिज़नेस में भी अचानक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। एकदम से उनके पास जितना भी पैसा था सब डूब गया और भारी कर्जे में आ गए। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पैसों की कमी की वजह से रातों रात घर बेचकर वापस अपने गांव में शिफ्ट होना पड़ा और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जैसे बस कुछ ही दिनों में मैं मरने वाला हूँ। इसलिए ही किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ गलत हो चुका था। लेकिन फिर भी जब हम गांव आए तो एक पंडित जी से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि किसी ने हमारे ऊपर काला जादू कराया है। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ख़तरनाक काला जादू। किसी जलन की वजह से नहीं, बल्कि हमारी वेल्थ, पैसे जो हमारी किस्मत में अच्छा है वो उनका हो जाए। उन पंडित जी ने मेरा अपनी तरह से बहुत इलाज किया। अब जाकर 5 महीने बाद मैं थोड़ा सुधर पाया हूँ, लेकिन अब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए अब हम हमेशा गांव में रहेंगे। ये सब सुनकर सृष्टि को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन वो राहुल को ये भी नहीं बता पाती कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उन लोगों ने सृष्टि को बेवकूफ़ बनाकर राहुल की सब वेल्थ अपने नाम कर ली। राहुल से बात होने के बाद सृष्टि भी अपने कॉलेज और हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है, क्योंकि राहुल के साथ जो उसने किया, उसके घर की कंडीशन, उसकी पढ़ाई, उसकी लाइफ सब बर्बाद होने की वजह सृष्टि खुद को मानती थी। और इसके बाद से राहुल और सृष्टि की कभी कोई बात नहीं हुई। अगर हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।